हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगेन मैं सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं। और किसके लिए? सबसे पहले तो आज हमारे 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर में। तो एक बड़ा छोटा सा इनिशिएटिव था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3-4 दिन में आप 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और काफी सारे बच्चों के ना कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप काफी अच्छी वीडियोस बना रहे हो। सो चलो, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे लाइक कर रहे हैं। सो सो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाइट चैप्टर के बारे में रहेगा। क्योंकि लाइट को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था लाइट में से, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। और बच्चों का क्वेरीज था कि सर इमेजेस फॉर्मेशन आप कब पढ़ाओगे। सो बेटा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में रहेगा। इमेजेस फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर के बारे में। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आया हो, समझ आएगा। और बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे ना, तो आप ज्योमेट्री बॉक्स, एक पेपर और पेन लेके साथ में बैठिए, पूरा अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठिए, ताकि जैसे जैसे मैं बनाता चलूं वैसे वैसे आप मेरे साथ बनाएंगे। और तब जाके आपको ये डाउट्स हैं और वो हर चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाइट चैप्टर के बारे में रहेगा। और जैसा कि आज मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, और आज हम थोड़ा पेपर वर्क करेंगे, और जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट की इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, आज हम मिरर की बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज मेरे साथ साथ पेपर वर्क करिए, डायग्राम्स वगैरह प्रॉपरली बनाएंगे सब बच्चे। और जिसके लिए आपके पास मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने शो करूंगा जो आपको चाहिए इमेजेस फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको पेंसिल चाहिए, सेकंड चीज आपको स्केल चाहिए, थर्ड आपको कंपास चाहिए। ओके, ये 3 चीजें आपको चाहिए जब भी आप इमेजेस फॉर्मेशन बनाओगे बेटा। ठीक है? तो फर्स्टली हम कंपास को होल्ड कर रहे हैं कुछ इस तरह से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और ये 10th क्लास के बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इमेजेस फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है? सो इसको आज जब थोड़ा सा हम टाइट करेंगे ताकि आपका जो कंपास है वो प्रॉपरली अटैच रहे। ओके, तो ये आपका जो कंपास है ये प्रॉपरली होल्ड हमने कर दिया पेंसिल के साथ। ओके, सो बेटा, सबसे पहली चीज, मिरर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बताया था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं, जिसका वन साइड जो है, जिसका जो वन साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और अदर साइड जो है वो पॉलिश्ड है। ओके, सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मिरर की जो टाइप है जिसका नाम है कनकेव मिरर। बेटा, जितने भी बच्चे हैं, जिस भी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या आईसीएसई, सो इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए। और इमेजेस फॉर्मेशन आपको शायद इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग कहीं ना मिले, आई होप। सो ध्यान से पढ़िए मैं कैसे मिरर बना दूं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको जो किसी भी मिरर को बनाने के लिए या इमेज बनाने के लिए जो मेन चीजें आपको चाहिए, आपको क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए। एक तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। सेकंड,
आपको पोल ऑफ द मिरर पता होना चाहिए। पोल ऑफ द मिरर क्या होते हैं। थर्ड, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, मैं आपके साथ रूल भी डिस्कस करूंगा जब मैं इमेजेस बनाऊंगा, तो उसके साथ साथ मैं रूल्स के बारे में भी आपको बताता चलूंगा। तो आप रूल्स को भी फॉलो करिए, रूल्स को भी आप समझिए। तो बेटा सबसे पहली जो इमेज फॉर्मेशन है आप आज आपके पास, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट उसकी जो पोजीशन है वो कहां कहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है बेटा, वो आपकी इंफिनिटी पे हो सकती है, बियॉन्ड सी हो सकती है, तीसरा एट सी पे हो सकती है, चौथा बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, पांचवा एट एफ हो सकता है, और सिक्स जो है वो बिटवीन एफ एंड पी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जिसमें जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ जो है वो प्रिंसिपल फोकस है, और जो पी है वो पोल ऑफ द मिरर है। ठीक है, तो फर्स्टली ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, कि कनकेव मिरर की जो इमेजेस फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो बेटा सबसे पहली इमेज फॉर्मेशन मैं बनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए मैं कैसे बना रहा हूं, और आप भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स को साथ में रखिए और ये बनाते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ image formed by a concave mirror। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ concave mirror when the object is placed। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करेंगे हम, इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा, और इसी का ही न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, पहले चीज समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं, इन चीजों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मिरर क्या है बेटा, वन साइड जिसका रिफ्लेक्टिंग हो, अदर साइड पॉलिश्ड हो। और आज सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात करेंगे। कनकेव मिरर की इमेजेस बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए, पोल चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है वो इंफिनिटी पे हो सकता है, बियॉन्ड सी हो सकता है, एट सी हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, एट एफ हो सकता है, बिटवीन एफ एंड पी हो सकता है। अब हम ये इमेज बनाएंगे, और आप देखो रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ओके, तो सबसे पहला जो है, हम ऑब्जेक्ट लेंगे एट इंफिनिटी। देखो इधर, एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है बेटा, इंफिनिटी। क्लियर। अब इसके लिए करना क्या है आपको बेटा, सबसे पहली चीज, देखो मेरे साथ साथ बनाते चलिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे। क्या बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लेते हो आप एक स्फीयर बना रहे हो,
क्योंकि मिरर इज द पार्ट ऑफ सफेयर। अगर आप एक सफेयर बना रहे हो तो सफेयर को बनाने के लिए एक सेंटर चाहिए, चाहिए सेंटर के नहीं चाहिए? तो मिरर क्या होता है? उस सफेयर का पार्ट है बेसिकली। क्या है? पार्ट। तो आप क्या करोगे? अपनी चॉइस से जितना भी मन करे उतना आप कंपास खोल सकते हो, जितना मन करे। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना आपको चॉइस मन करे उतना खोल दो। ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अब जो पॉइंट आप मार्क करोगे ना सर, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। मान लेते मैं इस पॉइंट से एक आर्क लगा रहा हूं। देखो कनकेव मिरर किस तरह से बनाए जाते हैं। ये मैंने एक आर्क लगाई बेटा, आई थिंक आपको ये बनाना आ गया हो। अपनी चॉइस से मैंने इस पॉइंट से एक कंपास लिया और यहां से थोड़ा सा इसको मिटा सकते हो आप, इसको फिर से बना सकते हो। आप फिर से बनाइए। ये थोड़ा ध्यान से अपना पेपर जो है ना, पेपर ये प्रॉपरली होल्ड होना चाहिए। ये पेपर जो है ये प्रॉपरली होल्ड होना चाहिए। ओके, चलिए कुछ इस तरह से आप ये बनाओगे। ओके, आप ये इस तरह से एक आर्क लगा सकते हो। ओके, ठीक है, इसको प्रॉपरली बनाइए, नीट एंड क्लीन वर्क करिए। ओके, अब ये जो साइड से हमेशा आपका जो वर्क होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ये नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से। अब ये चीज कनकेव मिरर है, जिसका जो कर्व्ड है वो अंदर की तरफ है, इट कर्व्स इनवर्ड्स। और जो बाहर वाला साइड है ना इसका, ये कौन सा है? पॉलिश्ड। और जो अंदर वाला साइड होता है ये रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है बाहर वाला, तो दैट इज द कनकेव मिरर। ओके, और जो पॉइंट आपने जहां से आपने ये आर्क ड्रॉ करी बेटा, उस आर्क को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर का जो सेंटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हो? पोल ऑफ द मिरर। और इस स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना समझ आया? कोई दिक्कत इसमें बताइए? यही डायग्राम आपको कम से कम भी 6-7 बार बनानी है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा चीज, अब हमें पॉइंट चूज करना है प्रिंसिपल फोकस। क्या चूज करना है? प्रिंसिपल फोकस। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो हाफ होगा, क्या होगा? हाफ होगा, वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ बच्चा दे, चलो सर यहां से देखो, पहले इसको डिस्टेंस मार्क करिए। ये हमने देखा कि ये लगभग लगभग आपका 6.5 आ रहा है ना, लगभग 6.5 मतलब 6.6 आप ले सकते हो इसका। तो इसका हाफ जो है ना लगभग कितना आएगा? 6.6 का जो हाफ है लगभग आपका 3.3 आ गया, नियर अबाउट 3.2। 3.3 कहां है? ये है बेटा। तो ये हमने इसका हाफ मार्क कर लिया बेटा। जितना भी आपने डिस्टेंस लिया उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ के साथ डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी के साथ, पोल को पी के साथ। ओके, अब देखिए पहला रूल, पहला ऑब्जेक्ट क्या था? इंफिनिटी पे था बेटा। बेटा इंफिनिटी पे हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है। कहां पे है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो पहला रूल इंप्लीमेंट करेंगे बेटा, जब भी कोई इंसिडेंट रे, देखो जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज योर इंसिडेंट रे। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होगी तो ये कहां से पास होगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस से। कहां से पास होगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस से। ओके, मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो सेकंड रूल भी आप सेम अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे से आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से आप
इमेज ले सकते हो, उसका रूल ले सकते हो कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से पास होगी बेटा, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी कौन सी रे है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। अब समझ आया। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर रही है, इस फोकस पे मीट कर रही है। कहां पे मीट कर रही है बेटा, इस फोकस पे। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखो सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तीन चीजें हम फाइंड आउट करने जा रहे हो, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तीन चीजें, ठीक है। देखो बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है ना बेटा, वहां पे इमेज बन रही है। तो देखो इमेज बिल्कुल छोटी है, पॉइंट साइज्ड है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट द फोकस। कहां बन रही है बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, एट फोकस। कहां बन रही है बेटा, एट फोकस। समझ आ गई बात है। साइज ऑफ इमेज, देखो इमेज का साइज क्या है, बिल्कुल छोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। अब नेचर ऑफ इमेज क्या है, अगर इंफिनिटी पे रे है तो कनकेव मिरर के केस में ऐसी इमेज को हम रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हो, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितने भी इमेज बनेंगी वो सबके सब रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, ये शायद आपको समझ आ गया हो। अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेते हैं, ठीक है। पहला रूल आई थिंक आपको समझ आ गया हो, एट इंफिनिटी वाला। अब जो सेकंड है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लेते हैं हम, बियॉन्ड सी। अब इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो मतलब पहले तो आप फिर से आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से। देखो बाकी आप बेटा खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सिमिलर मेथड से करना है, कोई अलग मेथड नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। उसी तरह से आपको कंपास खोलना है, ठीक है। चलो इस बार मैं थोड़ा मेजरमेंट कर लेता हूं, ठीक है। आप मेजरमेंट भी आप कर सकते हो। चलो मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का कंपास खोल लिया। कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट मार्क किया, वहां से मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ओके। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आपकी इमेज कौन सी आ रही है, ये सॉरी आपका जो मिरर है कौन सा, ये कनकेव, क्योंकि आउटर साइड पॉलिश्ड है। अब 6 सेंटीमीटर का जो हाफ होगा वो कितना होगा बेटा, 3। बोलो स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा कितना होगा। देखो 6 सेंटीमीटर का जो हाफ है वो कितना बेटा, 3 है। तो बेटा जो 3 सेंटीमीटर है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस। समझ आ रहा है ना सबको। आई होप यू ऑल फील गुड एंड कंफर्टेबल, और आप सबको बढ़िया से समझ आ रहा होगा, ठीक है, ओके। सो उसके बाद बेटा अब ये आपका क्या है, पोल, ये फोकस सिलेक्ट कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेंगे बेटा। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे है। तो सी से पीछे आप ऑब्जेक्ट को हमेशा परपेंडिकुलरली ही लोगे। तो ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह से लेंगे, परपेंडिकुलरली। और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। कहां होता है, ऊपर होता है, ठीक है। अब पहला रूल क्या बोलता है, वही सेम रूल, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो पहला रूल क्या बोलता है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बेटा कहां से पास होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और ये बेटा एरो लगाना नहीं बोलना है, ओके।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपरली। अब दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। दूसरे रूल भी आसान है। देखो दूसरा रूल भी है, तीसरे 4 रूल टोटल है, आपको कोई 2 रूल अप्लाई करने होते हैं। चलो मैं यहां पर एक रूल लगा रहा हूं, ये वाला, कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, बेटा देखो इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहा हूं, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से वापस आ जाती है, आगे पीछे बेंड नहीं होती, आगे पीछे डाइवर्ट नहीं होती। तो ये रास्ता है उसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी तो उसी रास्ते से वापस भी आ जाएगी। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट हो रही हैं, इस पॉइंट पे। अब इसको नाम दे सकते हो आप, अगर ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी तो इसका नाम दे सकते हो। अब इसको यहां से आपको परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेना होता है बेटा, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम आ गया ए डैश और इसका नाम आ गया बी डैश। अब देखो ये जो चीज बनी ना, ये वाली, ये आपकी इमेज है। अब आप दोनों को कंपेयर कर लो कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ी है, बताओ। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, ठीक है। अब हम वही चीज फाइंड आउट करेंगे बेटा कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, दूसरा साइज ऑफ इमेज क्या है, और तीसरा नेचर ऑफ इमेज क्या है बेटा। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको दिख रही है, ये पॉइंट देखना होता है प्रिंसिपल एक्सिस वाला। तो सी और एफ के बीच इमेज बन रही है बेटा, देखो सी और एफ के बीच इमेज बन रही है। तो क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ओके बेटा। सेकंड, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज छोटी है, तो साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, देखो रिफ्लेक्टेड रेज दोनों एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज है, तो मैंने क्या बताया, रियल एंड इन्वर्टेड। सो आई होप आपको ये जो इमेजेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप पॉज करके फिर से पढ़ सकते हो, वीडियो को बैक कर सकते हो, आपको ये समझ आया हो। एक मैं और बना रहा हूं आपके साथ। देखिए अब मैं थर्ड ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले रहा हूं मैं, चलो बिटवीन सी एंड एफ। कहां ले रहा हूं मैं, सी एंड एफ। ओके, तो सी एंड एफ को फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस लीजिए बेटा। अब समझ आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस लेने के बाद बेटा वही मैंने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे और आर्क लगाने के लिए आप कुछ इस तरह से आर्क लगाओगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको अच्छे से बना लो, ये साइड इसका पॉलिश्ड है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर चूज कर लो। यहां से गुम हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, है ना। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल ऑफ द मिरर है। अब दोनों का जो हाफ होगा बेटा, दोनों का जो हाफ होगा वो क्या होगा, ये पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस। ओके बेटा। अब देखिए अगेन मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। मतलब ऑब्जेक्ट को आपको कहां लेना है, सी और एफ के बीच लेना है। बिटवीन मतलब सी और एफ के बीच कहीं पे भी ले सकते हो आप, और परपेंडिकुलर लेना है। ओके, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये जो आपने मिरर लिया, यस आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यहां तक ले सकते हो आप, ठीक है, यहां तक भी ले सकते हो आप, ठीक है। इसको नो इशू फॉर दैट, ये मिरर है,
लेकिन ज्यादा पार्ट ले रहे हो ना तो इतना लंबा भी आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा कर्व्ड होना चाहिए, कर्व दिखाना होता है आपको, शो करना होता है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब वही पहला रूल इंप्लीमेंट करिए इसमें कि व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, वही पहला रूल इंप्लीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत ये आ रही है, ओके। अब दूसरा रूल आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी इंप्लीमेंट कर सकते हो इसमें। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी इंप्लीमेंट आप कर सकते हो, या एक रूल इसमें ये होता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? फोकस से बेटा, ये फोकस है, अगर यहां से पास होगी, ये रूल है बेटा, इसके 4 रूल हैं, जिसमें से पहले 2 रूल हमने अभी डिस्कस किए पिछले डायग्राम में, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा वाला जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को चेंज नहीं करती। अब तीसरा रूल आप ये पढ़ सकते हो कि जब इंसिडेंट रे फोकस में से पास होगी, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटा, ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये पैरेलल हो जाती है। अब देखो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां मीट हो रही है? इस पॉइंट पे। तो यहां से जो आप इमेज बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी इमेज होगी, तो इसको नाम दे लेते हैं ए बी, और ये होगा ए डैश बी डैश। अब दोनों के केस देख लो आप कि ए बी का साइज छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है। अब यहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मूव करेगा, साइज ऑफ इमेज भी बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ इमेज भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बेटा? देखो इमेज कहां बन रही है? सी के पीछे बन रही है ना, सी के पीछे, तो मैं इसको लिख सकता हूं बियॉन्ड सी। सेकंड, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज देखो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बन रही है, तो आप लिख सकते हो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑफ इमेज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन गई इस केस में? बियॉन्ड सी। इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज क्या? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और जो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? मैंने बताया आपको कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको काफी अच्छे से समझ आई हो। अब एक केस और होता है जिसमें इमेज जो है वो बियॉन्ड द मिरर बनती है, और बियॉन्ड द मिरर का केस जो है उसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आप फोकस और पोल के बीच लोगे तो जो इमेज होगी वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वो लास्ट केस है बेटा, तो उसको ध्यान से पढ़िए आप। आई होप ये आपको वीडियो समझ आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर की इमेजेस फॉर्मेशन, और आपके साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि मिरर फार्मूला के साथ ही आपको साइन कन्वेंशन हम पढ़ाएंगे। देन आफ्टर दैट फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस।